अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्टूबर के मंथ में बहुत सारे काम हैं जो निपटाने हैं गार्डन के, और इतने ढेर सारा काम हो जाता है कि डेली आप 3 से 4 घंटे काम भी कर लें तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। बहुत सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग है, बहुत सारी कटिंग्स की रिपोर्टिंग है। क्लांचो की कुछ कटिंग्स लगाई थी जिन्होंने आने वाले मौसम में हमें इस विंटर्स में फ्लावरिंग देनी है, उनको रिपोर्ट करना है। कुछ सिंगोनियम की मैंने रूट्स लगाई थी, उनमें माशाल्लाह 2 लीव्स आ गए हैं, तो अभी उनको रिपोर्ट करना है। कुछ इस तरह से ब्राज़ील फिलोडेंड्रोन है, तो ये सभी पौधों की रिपोर्टिंग आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आप इसी तरह कोई भी प्लांट है उसको रिपॉट करना है। कटिंग्स लगाई थी, उनकी मट्टी बना के उन्हें लगाना है। तो अभी तो बहुत विंटर्स नहीं स्टार्ट हुए हैं, अच्छी खासी धूप निकल आती है, टेम्परेचर अभी गर्म ही होता है, तो आप अपने पौधों को इस मौसम में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये मैंने वेरीगेटेड बेबी सनरोज़ की एक कटिंग ग्रो की थी जो कि माशाल्लाह अच्छी ग्रो हो गई है। तो अब इसे छोटे से ग्लास में थी, इसी पॉट में जहाँ पे मैंने इंग्लिश आइवी को लगाया है इसी में लगा रही हूँ। तो मैं अपनी मिट्टी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ, सिंपल गार्डन सॉइल है, उसके अंदर मैंने पत्तों की खाद और राइस हस्क दो चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स की हैं ताकि मिट्टी जो है वो मज़ीद पोरस और न्यूट्रिशियस हो जाए। बाकी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बना के तो वो भी देते जाएंगे ताकि प्लांट्स को जो भी कोई कमी रह गई है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, वो मिल जाएँ। तो क्लांचो वेरीगेटेड जो है उसकी कटिंग्स देखें कितनी अच्छी ग्रो हुई हैं। इसी तरह यहाँ पे डेविल बैकबोन की कटिंग्स हैं, तो इनकी कटिंग्स लगाना बहुत इजी है। थोड़ी सी लेट रूट्स आती हैं डेविल बैकबोन में, लेकिन ये बहुत अच्छे से अभी भी आप इसकी कटिंग को लगा के रख देंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि ये ब्राज़ील फिलोडेंड्रोन है, इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। मनी प्लांट को आप कर सकते हैं, उसकी मिट्टी में फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पौधे जो हैं वो बहुत लंबी लंबी और लेगी ब्रांचेस हो रही हैं, उनको कटिंग कर दें, कट करके उनकी आप कटिंग लगा सकते हैं, और जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ ही नई नई ब्रांचेस आएंगी और आपके जो पौधे हैं वो और अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ये सारे जो हैं वो ग्लास में या बॉटल प्लांटर में लगे हुए थे, और इन सभी को अब मैं कर रही हूँ 6 से 8 इंच के पॉट में। तो इस तरह आप ग्रेजुअली जब इनको बड़े पॉट्स में करते हैं तो प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक पॉट भी मिलता चला जाता है। ये भी एक क्लांचो की वैरायटी है। इन बॉटल्स में देखें कितने कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, इनको भी रिपोर्ट करना है। तो बहुत ढेर सारा काम होता है। वीडियोस भी इसीलिए मैं डेली नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि 3 से 4 घंटे जो है वो मुझे यहाँ काम करना होता है। तो उस दौरान अगर तो वीडियो मैं बना लूँ तो बना लूँ, अदरवाइज़ जो है बस यही होता है कि काम को जो है वो समेटा जाए और फटाफट से जो है वो चीज़ें वाइंड अप कर दी जाएँ। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखें, ये मैंने शेयर किए थे आपके साथ लगाने, जो मैरीगोल्ड थे उनमें फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई है। ऑरेंज जो है वो भी खिल चुका है, जाफरी में भी एक मैरून शेड है वो भी खिल गया है। ये देखें बहुत प्यारे से ये प्लांट्स अभी से फ्लावरिंग देना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ और कटिंग्स हैं जिनको लगाना है इंशाल्लाह, जो है वो इनको भी रिपोर्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी क्योंकि अक्टूबर के मंथ में कटिंग भी लगा सकते हैं, आपके पास जो पौधे हैं उनकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, आप इनकी कटिंग लगाएं। तो यहाँ मैंने कुछ थोड़ी सी नई सेटिंग भी की है अपने प्लांट्स की। जो इस तरह के पौधे हैं जिनको आप विंटर्स में जो है वो हमें सेव रखना है, उनको मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ पे वो कोरे से महफूज रहेंगे, एक साइड में कर दिया है, और जिनको धूप चाहिए है उनको एक साइड में कर दिया है। तो ये सारा काम जो है वो गार्डन का काफ़ी जो है वो थका देने वाला हो जाता है, और चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाती। इनमें से कुछ प्लांट्स जो हैं वो सेल के लिए अवेलेबल हैं, अगर आप में से कोई बाय करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ जो कि मैं यहाँ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोग जो है जब भी कोई प्लांट आपको चाहिए हो, व्हाट्सएप पे जो मैंने कैटलॉग बना के रखा है उसमें मैंने प्लांट्स वो ऐड कर रखे हैं जो अवेलेबल हैं। उसके अलावा उनकी प्राइसेस वहाँ पे मेंशन हैं। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बार बार इस चीज़ की ना किया करें कि फ़लाँ चीज़ में आपको जो है वो प्राइस कम करना है या फ़लाँ में करना है। आपको एक ऑलरेडी कम प्राइस पे प्लांट्स मिल रहे हैं। अगर आप नर्सरी से बाय करते हैं तो उससे आधी कीमत में आपको हमसे मिल जाएंगे, लेकिन बारगेनिंग करना बार बार आई थिंक ये फीमेल्स की बहुत हैबिट है, तो इस चीज़ से अवॉइड किया करें। आपका भी टाइम बचता है और दूसरे इंसान का भी टाइम बचता है, और हमारी मेहनत को भी देखा करें। मैं प्लांट्स नर्सरी से बने हुए नहीं लेके आती हूँ, अगर मैं बने हुए लेके आऊँ तो फिर उसमें आप लोगों के लिए बहुत गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन
प्लांट्स मैं खुद तैयार करती हूँ, कटिंग्स ग्रो करती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, फिर वो प्लांट्स जो है वो आपको देने के लिए रेडी होता है। तो सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, इसलिए थोड़ा सा दूसरे की मेहनत को भी सोचा करें जब आप प्लांट्स ले रहे होते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप प्लांट्स बाय करते हैं उनकी केयर अच्छे से करें, प्रॉपर तरीके से किसी भी प्लांट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसे बाय किया करें, ताकि जब आपके पास वो पौधा आए तो आप उसी तरह से उसकी केयर कर पाएँ। और कुछ प्लांट्स जिनके जो है वो कुछ देर के बाद मर जाते हैं, तो वो भी ब्लेम उन्हीं लोगों पे आता है। जैसे कि अगर मुझसे किसी ने बाय किए हैं प्लांट्स और उसके पास वो महीने 2 महीने बाद मर गए हैं, तो वो भी मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। तो थोड़ा-सा सोचा करें, अपने जो गार्डनिंग का शौक़ है उसमें एक्सपीरियंस किया करें। हमसे भी प्लांट्स मरते हैं, अभी भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं कई दफ़ा। तो उसमें किसी दूसरे को ब्लेम देने की बजाय आप उससे सीखा करें कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ आपसे केयर में, मिट्टी बनाने में, पानी देने में या पौधे को उसकी प्रॉपर लोकेशन देने में कहाँ आपसे गलती हुई है। वो सारी चीज़ें आप अपने ज़हन में रखा करें। उसके बाद जो है वो आप जब भी प्लांट ग्रो करेंगे तो आप यकीन करें कि आप जो है वो बहुत कम फेल होंगे, बहुत कम आपके प्लांट्स जो हैं वो ख़राब होंगे। मेरे पास जितनी भी प्लांट्स हैं ये सारे के सारे रूफ टॉप पे पड़े हैं। धूप में, गर्मी में, सर्दी में यहाँ ही पड़े रहते हैं, तो हमसे भी मरते हैं। किसी टाइम कोई प्लांट हो जाता है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने हार्डी प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं। कोई आपको इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट नहीं मिलेगा। सिंपल आपने उसकी नेचर को समझना है और फिर उसको आपने ग्रो करना है, तो कभी भी पौधे जो हैं वो आपके पास इस तरह से नहीं मरेंगे। तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग जो है वो प्लांट सेल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी प्राइसेस उनसे ज़्यादा हैं, तो आप उनसे ही बाय कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो प्राइसेस आपको मेरे प्लांट्स की बहुत कम मिलेंगी। तो आप जो है वो फिर भी अगर बार्गेनिंग करते हैं तो ये आपकी अपनी जो है वो चॉइस है। मैं उसमें फिर आपको प्लांट सेल नहीं कर सकती। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जो कि मैंने खुद तैयार किए हैं। सीड्स लगाते हैं हम, उनकी कटिंग लगाते हैं, उनकी केयर करते हैं, खाद देते हैं, फिर उस प्लांट को हम बिल्कुल बच्चों की तरह जो है वो ग्रो करते हैं अपना कीमती वक़्त दे के। तो इसलिए आप हमारा भी सोचा करें। और जब आप जो है नहीं किसी पे ट्रस्ट करते, तो आप काइंडली नर्सरी से अपने प्लांट्स जो हैं वो बाय करके अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करें। यहाँ पे जितने भी मैंने आपके साथ प्लांट्स शेयर किए हैं, ये सारे के सारे कुछ कटिंग्स हैं, कुछ बल्ब वाले प्लांट हैं, हार्डी हैं, परमानेंट हैं, पूरा साल चलेंगे। सिर्फ विंटर्स में डोरमेंसी में जाएंगे, इसके बाद फिर से अपनी ग्रोथ को यहाँ से शुरू कर देंगे। इसके अलावा कुछ वाइन्स के, कुछ वेजिटेबल्स के सीड्स अवेलेबल हैं, वो भी आप बाय कर सकते हैं। बल्बस प्लांट्स हैं, उनको ले सकते हैं। ये क्लांचो को मैंने यहाँ शिफ्ट किया है बड़े पॉट्स में। इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो यहाँ देखिए मज़ीद कुछ मैंने कटिंग्स लगाई थी, क्योंकि ये चाइनीज़ वायलेट जो वेरीगेटेड है ये मेरे पास बहुत कम था, तो इसकी मैंने मज़ीद कटिंग्स जो थी वो लगाई हैं। इसी तरह ये देखिए ये मदर प्लांट है, ये अब ख़त्म हो रहा है और इसके काफ़ी सारे सीड मैंने दोबारा लगाए हैं न्यास बो के, और इसकी कटिंग्स भी लगाई हैं। तो अगर आपके पौधे में भी फूल आ रहे हैं तो उन फूलों को कट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए ये सारी पोटलाका की कटिंग्स हैं जो कि मैंने सेव करके रखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर से इनको ग्रो करेंगे। अभी भी माशाल्लाह कहीं कहीं इनमें फ्लावरिंग आ रही है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई बात बुरी लगी हो माज़रत ख़्वाह हूँ। दुआ में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।